पाकिस्तान में 70% फूड बिजनेस पहले साल में बंद कर दिए जाते हैं। बड़े दुख की बात होती है जब एक इंसान अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक उम्मीद के साथ काम शुरू करता है कि अपनी फैमिली को खुशहाल रखेगा, लेकिन जब बिजनेस नहीं चलता तो उसका पैसा ही नहीं जाता बल्कि उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है और फिर वो कोई भी नया स्टेप लेने से डरता है। और कुछ लोग नुकसान पे नुकसान सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते रहते हैं कि लोग ताने ना दें। किसी भी फूड बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है सही लोकेशन का होना, और यही बिजनेस की फाउंडेशन है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसे हम इग्नोर करते हैं और इस पर गाइडलाइन भी बहुत कम लोग देते हैं। मैं खुद भी जीटी रोड पर एक ऐसी ब्रांच खोलने की गलती कर चुका हूँ गलत लोकेशन पर। मैंने एक वीडियो बनाई कि फूड बिजनेस शुरू करने से पहले नाकामी के 4 खौफ। तब मैंने इरादा कर लिया था कि लोकेशन पर एक मुकम्मल वीडियो होनी चाहिए, इससे अगर किसी एक का भी भला हो जाएगा तो ये सदका जारिया होगा मेरे लिए। मैं हूँ साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप देख रहे हैं जावा रेस्टो गाइड। मानता हूँ कि फूड का बिजनेस बहुत अच्छा है, सदाबहार है। दूसरे चाहे सारे बिजनेस स्टॉप हो जाएं, लेकिन फूड का बिजनेस चलता रहता है। लेकिन कभी इसको सीखे बगैर इसमें जंप ना करें। सबसे पहले अपने बजट के मुताबिक ये डिसाइड करें कि आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस डिसाइड करें कि आप किन को सर्व करना चाहते हैं। फैमिलीज, ऑफिस वर्कर, ब्लू कॉलर्स, यंगस्टर, हेल्थ कॉन्शियस, टूरिस्ट, शॉपिंग मॉल विजिटर्स, होम डिलीवरी कस्टमर्स, स्टूडेंट्स। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि आपने किन को सर्व करना है तो फिर मैपिंग कीजिए कि ये लोग मिलेंगे कहाँ पर। उस एरिया में लोकेशन तलाश करें। जिस एरिया में आपको लोकेशन की ऑप्शन मिले वहाँ लोगों का फुटफॉल एनालाइज करें। इसके लिए आप गूगल मैप की ऑप्शन खोलें और किसी भी रेस्टोरेंट का नाम लिखें। वहाँ पे रेस्टोरेंट के साथ ही उनके रश आवर्स शो हो रहे होते हैं कि वहाँ पे पब्लिक का फुटफॉल कितना है, किस टाइम पर पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा है, लंच आवर्स में, डिनर आवर्स में। ये सारा कुछ वहां से एनालाइज करें। गूगल मैप के अलावा आप लोगों से भी सर्वे कर सकते हैं और फिजिकली खुद भी एनालाइज कर सकते हैं वहां पर खड़े होकर टाइम देकर, यहाँ पर लोगों का रश आवर क्या है, लोग कितने आते हैं। फिर देखिए पार्किंग अवेलेबिलिटी। अगर आप ऐसी ऑडियंस को चूज कर रहे हैं जो फाइन डाइनिंग है या कैफे वगैरह है तो लाजमी है कि आपके पास कार पार्किंग की इतनी स्पेस होनी चाहिए कि 6-7 गाड़ियां खड़ी हो सके, वरना रश आवर्स में आपका कस्टमर स्लिप हो जाएगा। अगला पॉइंट जो आपने नोट करना है वो है विजिबिलिटी फ्रॉम मेन रोड। ये देखें कि रोड से गुजरते हुए कितने मीटर पहले आपका रेस्टोरेंट नजर आना शुरू हो जाता है। कम से कम 100 मीटर लाजमी होना चाहिए। फिर ये देखें कोई ऐसी बिल्डिंग तो नहीं आगे खड़ी जो आपकी लोकेशन को छुपा रही है। अगर रोड भी अच्छा है, आसपास बिजनेस भी अच्छे हैं, लेकिन रोड अगर कर्व ले रहा है और कर्व के ऊपर लोकेशन है तो फिर उसको सोच समझ कर डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि कर्व के ऊपर कस्टमर को अचानक से नजर आता है और वो ब्रेक नहीं लगाता। कुछ लोकेशंस ऐसी भी होती है जो फ्लाईओवर उतरते ही साइड पे आपको मिलती हैं। वो लोकेशन हमेशा अंडर प्रेशर रहेंगी। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद आपको मौका मिल रहा है या आपकी जगह अपनी है तो पोल बोर्ड या न्यून साइन इस मसले का हल है। देखें कि आपके पास ऐसी जगह की सहूलत मौजूद है, पार्किंग में हो या छत पर हो, जहां पर आप अपना पोल बोर्ड या साइन बोर्ड लगा सके जो दूर से विजिबल हो, किसी गवर्नमेंट बॉडी की रुकावट तो नहीं है। और फिर साथ में अपना बजट भी कैलकुलेट करें, क्योंकि पोल बोर्ड हमेशा महंगा होता है। लेकिन याद रखें पोल बोर्ड के होने से आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत से रेस्टोरेंट सिर्फ विजिबिलिटी ना होने की वजह से फ्लॉप हो जाते हैं। हालांकि एरिया, लोकेशन, फूड सर्विस सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कस्टमर को अचानक से नजर आता है, वो ब्रेक नहीं लगाता और आगे निकल जाता है। अगला पॉइंट है सराउंडिंग कॉम्पिटिशंस का। जिस लोकेशन को आप चूज करना चाहते हैं उस लोकेशन के आसपास अपने कॉम्पिटिटर का जायजा लें। अगर कॉम्पिटिटर आपके अच्छे ब्रांड्स हैं और आपकी बैकबोन इतनी मजबूत है कि उनके साथ फाइट कर सकते हैं तो फिर अच्छे ब्रांड के साथ बिजनेस ओपन करना ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि वहां पर एक मार्केट बन जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे ब्रांड्स को कम्पीट नहीं कर सकते तो फिर अपने लेवल के कॉम्पिटिटर के साथ बैठे उनको कम्पीट करें और उनकी एक एक मूवमेंट पर नजर रखें कि वो क्या बेहतर कर रहे हैं, क्या उनमें गैप है, और जो गैप वो छोड़ रहे हैं वही आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अगला पॉइंट है किचन सेट ऑफ फिजिबिलिटी। किचन तो आपने बनाना ही है। अगर आउटडोर बनाएंगे तो बाद में एनक्रोचमेंट की मुश्किल आएगी। अगर आप इनडोर किचन बना रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके हुड और चिमनी के एग्जॉस्ट कहां पर जाकर लगेंगे। क्या वहां पर छत पर जगह है, मालिक जगह दे रहा है, या आपके पास जगह अवेलेबल है। और ऐसे किचन की फिजिबिलिटी का बजट भी शुरू से ही निकाल लें। बाज़ औक़ात आपको ऐसी लोकेशन और ऐसी जगह मिलती है जहां उससे पहले कोई रेस्टोरेंट का कारोबार नहीं हो रहा था, कोई और बिजनेस हो रहा होता
ہوتا ہے، لیکن ریسٹورنٹ کے لیے آپ کو سیوریج کا نظام پورا ٹھیک سے چاہیے۔ اس صورت میں آپ کو پورے فرش کو ادھیڑ کر سیوریج کا نظام ڈالنا ہوگا، اس کا بھی بجٹ آپ نے ایڈ کر لیں۔ اگلا پوائنٹ ہے آپریٹنگ آورز اینڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم۔ ایسی جگہ چوز کریں جہاں آپ کو صبح سے لے کر لیٹ نائٹ تک کام کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ ایسا علاقہ چوز نہ کریں جہاں رات کو جلدی سناٹا پیدا ہو جائے اور آپ کے لیے اور آپ کے کسٹمر کے لیے سیکورٹی کا رسک بڑھ جائے۔ ایسے علاقوں میں ڈیلیوری بوائز کے ساتھ بھی حادثے ہو سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے رینٹ ورسز ریونیو۔ رینٹ کو ریونیو کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے آپ نے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہمیشہ ایک فور کاسٹ تیار کریں، پیپر ورک کریں اور ایسٹیمیٹڈ ہر ایکسپنس کو بریک ڈاؤن کریں، اپنے مائل سٹونز تیار کریں۔ پہلے سٹیپ میں بریک ایون ٹائم فور کاسٹ کریں، مطلب کہ نہ نفع ہو نہ نقصان ہو تو کیا ہو۔ دوسرے سٹیپ میں اسٹیبلٹی فور کاسٹ کریں۔ تیسرے سٹیپ میں اسٹیبلٹی فور کاسٹ تیار کریں۔ آپ کے مائنڈ میں ایک ریونیو ہوگا کہ منتھلی اتنی سیل ہونی چاہیے، یہ فور کاسٹ تیار کریں ایسٹیمیٹڈ۔ جتنا آپ کا ریونیو ہے، رینٹ ہمیشہ 8 سے 10% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا بزنس ہمیشہ پریشر میں رہے گا، کیونکہ ہر سال رینٹ نے انکریز ہونا ہے۔ اگلا سٹیپ ہے کہ آپ ڈیموگرافک فٹ ہیں یا نہیں، مطلب جس ایریا میں آپ بزنس کرنے جا رہے ہیں اس ایریا کی مالی حالت کیا ہے اس کو آبزرو کریں، کیونکہ آپ اسی کے مطابق ہی اپنا مینیو پلان کر سکتے ہیں۔ اگر پرائسز زیادہ رکھیں گے تو بزنس نہیں چلے گا، اگر پرائسز کم رکھیں گے تو ہمیشہ پروفٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ کبھی کسی غریب طبقے میں اسٹیک کی آئٹم چلی ہے؟ جیسا آپ کا علاقہ ہے ویسی پروڈکٹ تیار کر لیں۔ اگلا پوائنٹ ہے رینٹ ایگریمنٹ اور لیگل لاز۔ تو رینٹ ایگریمنٹ صرف اسی کے ساتھ کیجیے گا جس کے نام پہ پراپرٹی ہو۔ آپ فون نمبر ملاتے ہیں، مالک آپ کے سامنے کوئی بھی آئے، لیکن آپ نے پراپرٹی کی رجسٹری پہلے چیک کرنی ہے۔ پھر میک شیئر کریں کہ جگہ کمرشل ہے یا نہیں ہے۔ اگر جگہ کمرشل ہے تو مالک نے کنسٹرکشن کے وقت پارکنگ کے لیے کتنے فیٹ جگہ چھوڑی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے فیوچر ڈیولپمنٹ ایریا پلان۔ جس جگہ آپ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں اس جگہ کا پورا نالج حاصل کریں کہ کیا فیوچر میں وہاں پہ کوئی گورنمنٹ پروجیکٹ تو نہیں آ رہا، جیسے کوئی فلائی اوور یا روڈ کنسٹرکشن یا روڈ ایکسپینشن، کیونکہ اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو آپ کو سال 2 سال تو کسٹمر نہیں ملے گا۔ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں میں کر سکتا، اس وجہ سے مجھے بڑے شارٹ طریقے سے یہ سارے پوائنٹس بتانے پڑتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر کویشچن کیجئے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پورا گائیڈ کروں گا۔ کہتے ہیں نا کہ سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ اگر آپ کسی نکڑ پہ یا سائٹ پر صرف سستی جگہ کر کے لے رہے ہیں تو آپ اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ سمجھ کر، سیکھ کر، پورے سٹیپ لے کر ہمت کریں اور کسی مین جگہ پر کام کریں، اور یہیں سے شروع ہوتی ہے آپ کے برانڈ بننے کی شروعات۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔